अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। और सर्दियाँ एंजॉय कीजिए। और जब सर्दियाँ आती हैं तो दिल करता है कि खूब निकला जाए बाहर और कम से कम घर में रहा जाए। तो वीकेंड तो बिल्कुल समझें हराम होता है कि आप घर में गुजारें, अच्छा ही नहीं लगता। तो जनाब हम लोग जो हैं वो निकले थे यहाँ पर। असल में हमारे आए हुए हैं स्कॉटलैंड से मेहमान, तो हम उनको जो है जो भी हमारे पास जगहें हैं यहाँ पर हम वो दिखा रहे हैं उनको। इसीलिए जो है वो जाना नहीं हो रहा सऊदीया। और मैंने सोचा जो हम अभी कर रहे हैं काम वो भी आपको दिखाएं। और पीछे जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने इतना काम किया है वो भी आप लोग देखो। तो इस वजह से ये जो वीडियो है ये तो है अभी की, और फिर मैं आपको लेके जाऊंगी रियाद, क्योंकि जो हमने उम्रा किया उससे पहले हम लोग रियाद गए थे। वहाँ पर हम बाय कार गए, वहाँ पर हमने होटल लिया, 2-3 उसमें रुके। 3 दिन हम रियाद घूमे और उसके बारे में बड़ी तारीफ़ें सुनी थी कि देखो भाई रियाद देखो बड़ा ज़बरदस्त बन गया है। तो वहाँ हमने 3 दिन गुजारे। उसके बाद जो है हमने जहाज़ पकड़ा रियाद से और हम फिर गए जद्दा। तो इस तरह से जो है हमने उम्रा किया। उम्रे में जो भी 2-3 चीज़ें थी वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी जो मुझे अच्छी लगी। बाकी अल्लाह का शुक्र है सभी उम्रा करते हैं, सब नहीं देखा हुआ है। अच्छा नहीं लगता वहाँ ज़्यादा मोबाइल निकालना। अवेयरनेस सबको है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए। और सभी लोग बहुत देखते हैं इसलिए, लेकिन जो 1-2 चीज़ें हैं वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह आगे चल के। और ये जो है जनाब ये ट्री ऑफ लाइफ है तो ये कीकर का दरख्त। और कीकर के दरख्त आपको पता है बग़ैर पानी वानी के चल जाते हैं। तो जनाब ये 600 साल पुराना दरख्त है जो कि बहरीन का एक समझें लैंड मार्क है। लोग दूर दूर से आते हैं इस दरख्त को देखने। ये 600 साल से है और इसमें कोई पानी वानी का पहले तसव्वुर नहीं था, पता नहीं बस फरिश्ते इसको पानी पिला रहे थे। अब जो लोग आते हैं उसमें पानी भी होता है, धमाल भी होता है, कुछ लोग पूजा करके जाते हैं, बहुत कुछ होता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो है अहमद है, उसने अपनी इब्राहीम है, उसने अपनी फुप्पो से कहा है कि जो है वो चॉकलेट आई थी हमारे घर, तो उसने कहा कि इसकी वीडियो बनाए। और उसने मेरा मोबाइल लेके वीडियो बनाई। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा मोबाइल कब कहाँ कैसे इस्तेमाल हुआ। तो ये स्टोरी थी। और जनाब ये क्या स्टोरी है ये आप खुद देखिएगा। हुआ ये कि जो हमारी मेरी फ्रेंड है उसकी मेट जो है वो अपना वो लेकर आई, बिल्ली लेकर आई मुझे दिखाने। तो आप सिम्बा को देखें कैसा क्या ऐसा सिम्बा ने किया है। मैं आपको ये चीज़ जो है ना वो दोबारा दिखाती हूँ कि ये सिम्बा ने की क्या हरकत थी इसके साथ और कैसे इस पर बेचारे बिल्ले पे गुर्राया था। भाई अपने घर में सब शेयर होते हैं। सी आओ आओ कम सी इब्राहिम। Oh my God, सिम्बू। अब वो देखो वो scared है because this is not her home. Yeah. We're going outside. He doesn't like. Okay, you can take him because he. I'll take. I won't show you. That's why I take. First time I heard his voice, this type of territory voice, because he is not like this. He is a baby for us. सिम्बू कौन था? सिम्बू कौन आया था? उसी वक्त जो आपने लाइव आवाज़ें सुनी, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं, यकीनन आप समझ गए होंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बस मेरा दिल करता है आपसे शेयर करें। और यकीन कीजिए आजकल हम लोग रात के खाने के बाद जो हम लोग कहवा वगैरह पीते हैं उसमें मैं अपने सारी तुर्की की वीडियोस जो है वो अपने मेहमानों के साथ देखती हूँ। और ये एक किस्म की समझें मेरे लिए एक डायरी सी है। और कम फॉलोअर्स हैं और कम लोग देखते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत प्यारी चीज़ है क्योंकि मुझे ये एक डायरी से लगती है जिसका नाम ही मैंने सैब्स डायरीज़ रखा है और बहुत मज़ा आता है इसको देखने में। बहरहाल सिम्बा जो है वहाँ 1.5 घंटे तक बैठा रहा कि जो बिल्ला है दूसरा वो वापस उसके घर ना आ जाए। बड़ी मुश्किलों से भाई हम उसको कमरे में लाए और उसको सुलाया। और ये जो है हमारा टीवी जो है वो ख़राब हो गया था, तो मैंने कहा चलें आपको इब्राहिम जो है वो उसने अपना तो चैनल बनाया नहीं है कुछ देखने के लिए, मेरे चैनल पर बस लगा रहता है कि अम्मा ये डाल दें वो डाल दें। तो ये इब्राहिम ने बनाई है वीडियो, तो देखना तो पड़ेगा आपको।
और बस ये जो है आया है। बड़े मज़े की बात थी जब ये रख दिया गया और फरहान ने कहा कि पुराने टीवी के बराबर है, तो मैंने कहा नहीं उस्ताद कुछ तो कमी है। जब ये रख दिया गया, सेट हो गया, अच्छा भाई ये नए किस्म के टीवी हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये इंटरनेट से चलते हैं। तो जब सब सेट हो गया, इब्राहिम ने लगा दिया, सारी चीज़ें हो गई, तो फिर पता चला कि एकदम जो है वो डिलीवरी मैन का फ़ोन आया और उसने कहा कि जो आपको टीवी मिला है वो आपके टीवी से छोटा है और गलत आपके पास डिलीवरी हो गई है। तो जो है वो खुद आए, फरहान ने कहा भैया मैंने तो खोल के लगा दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर जो है बस वो लोग खुद आए, उन्होंने जो है ये टीवी वापस रखा, नया टीवी लगा दिया जो बड़ा था इससे, और लेकिन रिमोट और जो इसका बुकलेट थी वो सेम थी मैनुअल, तो वो रहने दी क्योंकि हम रिमोट भी खोल चुके थे। और बाकी जो टीवी है वो छोटा वाला जो है ले गए और बड़ा वाला हमें वापस कर दिया। तो जनाब बड़ा मज़ा आ रहा है नए नए टीवी देखने में। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स से ये सारी चीज़ें होती हैं, जितनी 3-4 साल बाद ज़रूर बदलनी चाहिए, और क्योंकि जो नई चीज़ होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। और जनाब ये जो रास्ता है ये रियाद जाने का रास्ता है, और हम लोग जो हैं वो बीच में जो है वो हमने रुके थे थोड़ा सा, और यहाँ पर जो है हम लोगों ने चीज़ें खाई थी। बहुत सारे जो फूड हैं, जो जगहें हैं वो मुझे नहीं मिली बहरीन में। पहले मैं यही समझती थी कि सिनाबॉन जो है वो बहरीन में नहीं है, लेकिन फिर पता चला कि सिनाबॉन जो है वो जो है जुफेर के पास है। मेरी कलीग ने मुझे बताया था, और मुझे लगा कि एप्पलबीज़ भी नहीं है बहरीन में। सच्ची बात है, मैं ज़्यादा बहरीन घूमती ही नहीं हूँ। तो वो भी मेरी एक कलीग है बहुत अच्छी, उन्होंने बताया कि नहीं एप्पलबीज़ जो है वो सीफ में। तो बहरहाल ये दोनों तो निकल आए बहरीन में। और यहाँ हम लोग रुके थे चाय वगैरह के लिए। मौसम अच्छा था इसलिए बहुत गर्मी और सर में दर्द वगैरह नहीं हुआ। नमाज़ वगैरह यहाँ पढ़नी थी, और यहाँ से बस जो है हम लोगों ने पेट्रोल वगैरह भरवाया, और बर्गर किंग आजकल छोड़ा हुआ है खाना। और बहरहाल बस यहाँ से हमने सिनाबॉन उठाया और पेट्रोल भरवा के हम लोग निकल गए। इसमें बहुत हाई शुगर होती है, लेकिन बस हम लोग 1-2 निवाले लेते हैं, अच्छा लगता है, बाकी हम इब्राहिम को दे देते हैं। और बचपन में इब्राहिम को ये बहुत पसंद था, और सिनाबॉन की इसने वीडियो देखी थी यूट्यूब पर। तो जब मैं रोटी के पेड़े बनाती थी तो ये समझता था कि मैं सिनाबॉन बनाने लगी हूँ। खैर मैंने इब्राहिम की खातिर सीखा, और हम शारजाह में रहते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे वहाँ हमारी उस बिल्डिंग में, और मैं ये अच्छे खासे बना लेती थी 9-8, और उसके बाद फिर मैं बच्चों को भी बुला लेती थी, तो सब ये लोग मिल के खाते थे। इसकी खुशबू से ही मुझे चिढ़ हो गई थी, मैंने इतने बनाए इब्राहिम के लिए। अब ज़ाहिर है इब्राहिम साहब भी बड़े हो गए, ख्याल रखते हैं अपनी ग़िज़ा का, तो बस अगर कभी ऐसे मिले तो सब उसमें से चख लेते हैं बड़े वाले सिनाबॉन से। ये जनाब हम लोग आ गए हैं रियाद, और रियाद में हमें ये होटल मिला था, और जितना हम लोग क़तर वगैरह रुके या दुबई उससे ज़रा ये मुख्तलिफ था, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अच्छा नहीं हो, ये हो वो, लेकिन बहरहाल ये अच्छा था होटल। उसने कहा कि अभी कमरा जो है वो साफ़ होने में टाइम लगेगा, तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, हम बहुत भूखे थे। तो सबसे जो पहला इम्प्रेशन था वो बहुत अच्छा पड़ा खाने के लिए। मंदी वगैरह के बजाय ये जो था ये इंडियन रेस्टोरेंट था, और इसका खाना हैदराबादी था आई थिंक सो, और बहुत अच्छा लगा। इसका बहुत अच्छा सारा इंटीरियर था, और लोग कम थे क्योंकि टाइम हो रहा था 4 बज रहे थे, लेकिन जो हमें खाना मिला वो भी बहुत अच्छा था। अरबी बहुत आया हुआ था ये सारे खाने और खाना ऐसा नहीं था कि बचा हुआ हो या पुराना हो, बड़ा ताज़ा सा खाना था, और बहुत मज़ा आया। थकन भी दूर हुई क्योंकि पसंदीदा खाना था, अच्छा लगा अपना खाना खा के। तो इसमें जो है इन्होंने स्टार्टर में ख़ुद ही जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हमें पापड़ दिए थे। तो जनाब ये पापड़ के साथ उन्होंने 3 चटनियाँ दी थी, और तीनों का जो है टेस्ट वो बहुत अच्छा था। 7 अप जो थी वो लीमू वाली थी। देसी जो आप होटल्स जाते हैं उसका फ़ायदा यही होता है कि आपको चीज़ आपके टेस्ट के मुताबिक मिलती है। तो ये मेन्यू कार्ड था। सूप देखा, बहुत दिल चाहा कि सूप पीते हैं, और यकीन कीजिए ये सूप बहुत मज़े का था, बहुत ही मज़ा आया इसको पी के, और मुझे अभी भी दिल चाह रहा है कि मैं ये पीऊँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट था और बड़ा रिच था यार। उसके बाद जो है हमने बिरयानी मंगाई, हमारा दिल चाह रहा था कि हम जो है वो दम बिरयानी खाएं। तो ये सारी जो अरबी डिशेज़ हैं इनको हमने परे रख के और फिर जो है हमने मंगवाई ज़बरदस्त सी, क्योंकि देखने में ही बड़ी खूबसूरत थी।
तो हमने जो है ये वाली दम बिरयानी मंगवाई और इस पे ये देखें इंडिया का जो है वो सारे झंडे के रंग हैं इस पे, और ये बिरयानी है। और फिर मैंने फरहान से कहा कि आप इसको खोलें, और ये हमने सूप पिया, बिरयानी खाई, और ये काफ़ी था हम लोगों के लिए। तो सफ़र में वैसे भी थकन इतनी हो जाती है, बस हमारा दिल था कि अब हम जाएं और वहाँ आराम करें होटल में जाके। सफ़र जो था हमारा वो था 4 घंटे का, हम 4 घंटे में आराम से पहुँच गए थे। और जो हम कतर गए थे उसमें हमें इसलिए टाइम लगा था, वहाँ 2 बॉर्डर्स थे और यहाँ पर जो है वो एक ही बॉर्डर था, इसलिए हम तेज़ी से पहुँच गए थे और बीच में बस एक ही बॉर्डर आया था। और स्पीड भी फरहान ने अच्छी खासी रखी थी। और जनाब ये हमारा सामान है और अच्छा खासा सामान है क्योंकि इसमें है एहराम। तो ये होटल था और अच्छा था। उसने जब हमको देखा, फैमिली थी, तो उसने हमको जो है वो बड़ा वाला रूम दे दिया जो कि ग्राउंड पे था। और सामने देखें ये मस्जिद है। और बस ये थी स्टोरी सारी। ये हमारा सामान आ रहा है और बस अब हम जो हैं वो आराम करेंगे, जाके थकन उतारेंगे और फिर रात में घूमने जाएंगे। इन्होंने यहाँ फ्रिज भी अच्छा दिया था, रूम भी बहुत बड़ा था, फ्रिज था, चूल्हा था, पकाना वकाना कुछ नहीं था, लेकिन ऐसी चीज़ें देख के बहुत सुकून मिलता है कि चलो यार छोटा सा किचन है। मुझे बगैर किचन वाले अच्छे नहीं लगते जो होटल्स होते हैं, अजीब सा लगता है, कोई चीज़ आप बना नहीं सकते। यहाँ पर मैंने बहुत 3 दिन बहुत ज़बरदस्त सी जो है वो चाय बनाई थी। फरहान थोड़ा सा ये सर्फ भी लेकर आए थे कपड़े वगैरह धोने के लिए और बहुत मज़ा आया। आज जो हम जा रहे हैं जनाब, तो वो मैं आपको जगह बताती हूँ। बड़ी ज़बरदस्त सी जगह है। और जनाब ये जो जगह है इसका नाम है द मुरब्बा पैलेस। यानी मुरब्बा किसको कहते हैं आपको पता है, चकोर चीज़ को मुरब्बा कहते हैं। तो ये जो था ये ओल्ड जो सऊदी इलाका था उससे बाहर को थोड़ी सी बनाई गई थी। यानी ये रियाद से यानी जो ये बिल्डिंग है ये थोड़ी सी जो है ओल्ड सिटी से बाहर बनाई गई थी, इसलिए इसकी बड़ी वैल्यू थी। और जो है ये 400 बाय 400 मीटर्स है, इसलिए जो है इसका नाम रखा है इन्होंने अल मुरब्बा पैलेस। पहले जो ये था जगह, ये जो थी यानी शेख वग़ैरह की थी। अभी आप जब अंदर जाएंगे पुरानी तस्वीरें देखेंगे तो ये शेख का घर था और यहीं पर यानी शहज़ादे वग़ैरह आते थे। लेकिन बाद में जो है ये टूरिज़म के लिए 1999 में जो है ये खोल दिया गया था और ये कन्वर्ट हो गया था म्यूज़ियम में। तो ये पब्लिक विज़िट है और लिविंग म्यूज़ियम है जहाँ लोग रहते थे। तो बस ये है स्टोरी। इसीलिए रियाद में जो है ना अब ये सारी चीज़ें खुल गई हैं देखने के लिए कि भाई आप आएँ और देखें कि किस तरह से शेख वग़ैरह रहते थे। तो अच्छा लगा। और मेरा जहाँ तक ख़्याल है इसमें जो हमने ऊपर जगहें देखी हैं उसमें ये यानी अहलो अयाल के लिए नहीं था। ये मेरा ख़्याल से बस जैसे होते हैं शेख वग़ैरह उनके लिए, यानी ये मर्दानी जगह थी। इसमें मुझे नहीं ऐसा लगा कि फ़ैमिलीज़ रहती हैं। अच्छा जनाब ये है इसकी एंट्रेंस, ये इसकी जो है ये एंट्रेंस है। यहाँ से बस अब जो है वो दाखिल हो चुके हैं और ये बड़ा खूबसूरत सा लगा था, सफ़ेद सफ़ेद सा सारा। जब हम लोग वहाँ गए थे तो इतनी वो नहीं थी, जैसे कहते हैं ना अच्छी सी ठंड नहीं थी, और मैं जो हूँ वो स्वेटर वगैरह इतने लेके भी नहीं गई थी। और बस अब आइए बहरीन में सर्दी, लेकिन उस वक्त कहीं भी ना हमें कतर में सर्दी मिली ना हमें सऊदीया में सर्दी मिली। तो बस ऐसी ही स्टोरी है सारी। अच्छा जनाब आपने जो भी तस्वीरें वगैरह देखी ये हेड ऑफ़ है और इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। ये जो है शेख हैं, उनके बच्चे हैं, उनके सारे लड़के हैं, पोते हैं। मुझे तो शायद उनके पूरे ही बच्चे ही लगे लड़के। सारे शेख हैं तो खूब सारे उनके बच्चे हैं माशाल्लाह। और ये जो हैं ये यहाँ पर जो गार्ड्स वगैरह होते हैं उनके जो हैं ये यूनिफॉर्म्स हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए इसकी वीडियोस बनाई कि देखिए। और जनाब ये कौन सा रूम है, ये है द गार्ड। कल मैंने जो है 2-3 दिन पहले गार्ड से मुझे याद आया, अगर आपको याद हो मेरा जो टोपकापी पैलेस है उसका जो हरम है नीचे फॉर फैमिली, उसमें भी गार्ड्स का रूम है, अगर आपको याद हो एंट्रेंस के साथ ही। जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देखें टोपकापी पैलेस जाके। और बहुत अच्छे से मैंने उसको बनाया था, बड़े दिल से। बड़ी उसकी इसमें बड़ी मेहनत लगती है, ये आसान काम नहीं है। अब तो मैं ज़रा कम इस तरह की कामचोर हो गई हूँ, वरना पहले तो मैं पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन निकालती थी तुर्की में
और उसके बाद जो है मैं उसको जब दिखाती थी, आपको वॉइस ओवर करती थी, तो बाकायदा सारी इन्फॉर्मेशन देती थी। तो जो मैं ज़रा अब कामचोर हो गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर है स्कूल है, जॉब है, लेकिन पहले मैंने बड़ी मेहनत की है यार तुर्की में। मैं ख़ुद हैरान हो गई थी देख के कि मैंने बहुत दिल से बनाई थी वो वीडियोस। जनाब ये आपको पता है सब मिलके खाते हैं, और ये जगह भी ऐसी है, तो इसलिए जो इनके बर्तन हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। और आप जब इनका खाना पीना देखेंगे तो वो भी ऐसे ही था कि पूरे पूरे समझें बकरे जो है वो एक तसले में रख के और उसके साथ चावल रख के जो है ये सब खाते हैं। आपको यकीनन नज़र भी आ रहा होगा। तो बस ये स्टोरी है सारी कि जब साथ सब रहते हैं और ज़्यादा लोग होते हैं तो ये लोग इस तरह से जो है वो खाना पीना करते हैं बड़े बड़े बर्तनों में। यहाँ जो है वो बहुत सारे रूम्स थे। मैंने बहुत सारे रूम्स की एक ही जैसी चीज़ें थी, तो आप लोग बोर ना हो इसलिए कम ही बनाई वीडियो, लेकिन जो मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं तो वो मैं जो हूँ आप लोगों को मैंने दिखाया। इसमें जो सबसे प्यारी चीज़ थी वो थी इस जगह की कि किस तरह से जो है ये उस वक्त छोटी सी मुझे याद है जो मेरे दादा का घर है उसमें जो रूम्स थे उसमें भी इस तरह की मिट्टी की ही बनी हुई अलमारियाँ थी, जो अब जो है वो नहीं है, लेकिन पहले इसी ज़माने की तरह की चीज़ें होती थी। ये बस मैंने ये स्पेशल गार्ड्स होते थे जो साथ होते थे बादशाह के, ये उनके यूनिफॉर्म है। इस सारे उसमें आपको बादशाह का यूनिफॉर्म कहीं भी नहीं मिलेगा, सॉरी बादशाह का ड्रेस कहीं नहीं मिलेगा, अटायर पोशाक वगैरह ये सारे जो है ना ये इनके हैं हेड गार्ड्स के ये कपड़े, जो कि ये कपड़े भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अच्छा जनाब हम जो हैं वो आ गए हैं ऊपर, और ये ऊपर जब आ गए तो उसके बाद जो है ये सारा नीचे से आप देखें यहाँ से ये कितना प्यारा लगता है। अच्छा इस वक्त हुई थी ज़ोहर की अज़ान और बड़ी खामोशी थी, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के और बड़ा सुकून था। टूरिस्ट जो थे वो थे नहीं, जब हम लोग गए थे रियाद तो वहाँ ज़्यादातर चाइनीज़ थे। और ये देखें ये प्रिंस की जो है ये मजलिस है, उस ज़माने की चीज़ें उसी ज़माने की रखी हुई हैं, वही कपड़ा वही कारपेट। और इस तरह से आप लोगों को पता है मजलिस जो है वो जुलूस को कहते हैं, जुलूस का मतलब होता है बैठना। तो मजलिस ऐसी होती थी जिसमें ये लोग ज़मीन पर इस तरह से भी बैठते थे। मुझे इसके दरो दीवार वगैरह ये सब बहुत अच्छे लगे। अब जो है हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी जगह थी और यहाँ पर इतना मुझे हंसी आ रही थी। यहाँ पर जो है जो गार्ड्स थे वो सो रहे थे और 2 गार्ड्स बेचारे आराम कर रहे थे, तीसरे ने मैंने उससे मुझे कुछ कहा नहीं वीडियो बनाने पर, तो बड़ा मज़ा आया। अच्छा लगा ये देख के। देखें इस तरह से मुझे याद पड़ता है जब मैं छोटी थी और पीटीवी पर जब ख़बरनामा आता था तो मैंने ऐसी मजलिसें बहुत देखी हैं जिसमें अरबियों को दिखाते थे एक दूसरे से मिलते हुए और इसी तरह बैठते थे। आप वो देखें घड़ी कितनी अच्छी है दूर। इसके बाद जो है हम गए थे, आपको मैं दिखाती हूँ, मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा इसमें कहाँ गए थे, क्लिनिक गए थे जनाब। और ये है जनाब क्लिनिक की चीज़ें। बस मैंने कहा मैं छोटी सी आपको दिखाऊं, पता नहीं क्यों नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है इसको देख के। जब मेरे जो है हम लोग छोटे छोटे होते थे और पुप्पा वगैरह सब आते थे और ये सारी चीज़ें हम उनके पास ब्रीफ केसेस में देखते थे, तो मुझे बहुत अच्छा 80s का अपना वक्त बहुत याद आता है।
अच्छा जनाब, ये आपने देख लिया कौन सा रूम है, और इसके साथ ही जो है मैं इजाज़त चाहूँगी। शुरू में मैंने आपको आजकल की ज़माने की वीडियो दिखाई, और ये जब मैं गई थी रियाद वहाँ की है। आप लोग ना देखें, आगे चल के मैं ख़ुद ही देख लूँगी एज़ अ डायरी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं नई चीज़ के साथ हाज़िर होंगी, और अल्लाह हाफ़िज़।